मधुबनी चित्रकला बिहार के दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी एवं नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला है। प्रारंभ में रंगोली के रूप में रहने के बाद यह कला धीरे धीरे आधुनिक रूप में कपड़ों, दीवारों एवं कागज पर उतर आई है। मिथिला की औरतें द्वारा शुरू की गई इस घरेलू चित्रकला को पुरुषों ने भी अपना लिया। वर्तमान में मिथिला पेंटिंग के कलाकारों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मधुबनी व मिथिला पेंटिंग के सम्मान को और बढ़ाए जाने को लेकर तकरीबन 10,000 स्क्वायर फीट में मधुबनी रेलवे स्टेशन के दीवारों को मिथिला पेंटिंग की कलाकृतियों से सरोवर किया। उनकी ये पहल निःशुल्क अर्थात श्रमदान के रूप में किया गया। श्रमदान स्वरूप किए गए इस अद्भुत कलाकृतियों को विदेशी पर्यटकों व सैलानियों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है। इतिहास माना जाता है ये चित्र राजा जनक ने राम सीता के विवाह के दौरान महिला कलाकारों से बनवाए थे। मिथिला क्षेत्र के कई गांवों की महिला इस कला में दक्ष हैं। अपने असली रूप में तो ये पेंटिंग गांवों की मिट्टी से लिपि की गई झोपड़ियों में देखने को मिलती थी, लेकिन इसे अब कपड़े या फिर पेपर के कैनवास पर खूब बनाया जाता है। समय के साथ साथ चित्रकार की इस विधा में पासवान जाति के समुदाय के लोगों द्वारा राजा शैलेश के जीवन वृत्तांत का चित्रण भी किया जाने लगा। इस समुदाय के लोग राजा शैलेश को अपने देवता के रूप में पूजते भी हैं। विशेषता इस चित्र में खास तौर पर कुल देवता का भी चित्रण होता है। हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर, प्राकृतिक नज़ारे जैसे सूर्य व चंद्रमा, धार्मिक पेड़ पौधे जैसे तुलसी और विवाह के दृश्य देखने को मिलेंगे। मधुबनी पेंटिंग दो तरह की होती है, भित्ति चित्र और अरिपन या अल्पना। विधियाँ: चटकन रंगों का इस्तेमाल खूब किया जाता है, जैसा गहरा लाल रंग, हरा, नीला और काला। कुछ हल्के रंग से भी चित्र में निखार लाया जाता है, जैसे पीला, गुलाबी और नींबू रंग। यह जानकर हैरानी होगी कि इन रंगों को घरेलू चीज़ों से ही बनाया जाता है, जैसे कि हल्दी, केले के पत्ते। लाल रंग के लिए पीपल की छाल प्रयोग किया जाता है और दूध
भित्ति चित्रों के अलावा अल्पना का भी बिहार में काफ़ी चलन है। इसे इसे बैठक या फिर दरवाजे के बाहर बनाया जाता है। पहले इसे इसीलिए बनाया जाता था कि खेतों में फसल की पैदावार अच्छी हो, लेकिन आजकल इसे घर के शुभ कामनाओं में बनाया जाता है। चित्र बनाने के लिए माचिस की तिल्ली, बाँस की कलम को भी प्रयोग में लाया जाता है। रंग की पकड़ बनाने के लिए बबूल के वृक्ष के गोंद को मिलाया जाता है। समय के साथ मधुबनी चित्र को बनाने के पीछे के मायने भी बदल चुके हैं, लेकिन ये कला अपने आप में इतना कुछ समेटे हुए है कि यह आज भी कला के कद्रदानों की चुनिंदा पसंद में से है। हस्त निर्मित पेपर। चित्रकला से पूर्व हस्त निर्मित कागज को तैयार करने के लिए कागज पर गाय के गोबर का घोल बनाकर तथा इससे बबूल का गोंद डाला जाता है। सूती कपड़े से गोबर को घोल को कागज पर लगाया जाता है और धूप में सुखाने के लिए रख दिया जाता है। प्रकार। मधुबनी चित्रकला दीवार, कैनवास एवं हस्त निर्मित कागज पर वर्तमान समय में चित्रकारों द्वारा बनाई जाती है। भित्ति चित्र। मधुबनी भित्ति चित्र मिट्टी, चिकनी व गाय के गोबर के मिश्रण में बबूल का गोंद मिलाकर दीवार पर लिपाई की जाती है। गाय के गोबर में एक खास तरह का रसायन पदार्थ होने के कारण दीवार पर विशेष चमक आ जाती है। इसे घर की 3 खास जगहों पर ही बनाने की परंपरा है, जैसे पूजा स्थान, कोहबर, कक्ष, विवाहितों के कमरे में और शादी या किसी खास उत्सव पर। घर की बाहरी दीवारों पर मधुबनी पेंटिंग में जिन देवी देवताओं का चित्रण किया जाता है वे माँ दुर्गा, काली, सीता, राम, राधा कृष्ण, शिव पार्वती, गौरी गणेश और विष्णु के 10 अवतार इत्यादि। इन तस्वीरों के अलावा कई प्राकृतिक और रम्य नज़ारों की भी पेंटिंग बनाई जाती है। पशु, पक्षी, वृक्ष, फूल, पत्ती आदि को स्वास्तिक की निशानी के साथ सजाया संवारा जाता है। आकर्षण एवं उपलब्धियाँ। 27 सितंबर 2019 को मधुबनी रेलवे स्टेशन पर एक भव्य कार्यक्रम के अंतर्गत मिथिला पेंटिंग को इसे विश्व
कृत्रिम में शामिल करने का निर्णय किया गया। मधुबनी के रेलवे स्टेशन पर बीते कुछ वर्षों में रेलवे क्राफ्ट वाला समूह एवं स्थानीय कलाकार द्वारा रजिस्ट्रेशन मिथिला आर्ट गैलरी का निर्माण किया गया है, जिसमें यहाँ का सौंदर्य दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ दुर्गा के अलग अलग शहरों से लोग इसे देखने आ रहे हैं। जापान में भी मधुबनी पेंटिंग के इतिहास से जुड़ी एक संग्रहालय है। 2018 से 2019 में भारतीय रेलवे समस्तीपुर मंडल में एक ट्रेन पर मधुबनी पेंटिंग कर चलाया गया था, जिससे विश्व में बहुत प्रशंसा मिली। दरभंगा मधुबनी के 50 से 60 कलाकारों ने मिलकर अपने अथक मेहनत से इस पे सुंदर पेंटिंग कर सजाया था। इनमें कुछ मुख्य कलाकार खुशबू चौधरी, प्रीति झा, अंजलि झा, अमरज्योति, रागिनी मुनकी, आयुषी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।